नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेवत सिंह, अध्यापक भर्ती 2023 में चयनित। दोस्तों, आज एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे, चक्रवात और प्रति चक्रवात। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से एक सवाल आपके परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं, चक्रवात और प्रति चक्रवात का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट हो गया तो आप चाहे कैसा भी प्रश्न आ जाए आप उसका उत्तर दे पाओगे। एक छोटा सा वीडियो है, अगर आप ध्यान लगाकर समझते हो तो इस टॉपिक से सवाल कोई भी आएगा तो आप उसका उत्तर आराम से दे पाओगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जो रीट का पाठ्यक्रम है सामाजिक अध्ययन का, इसके अनुसार हम पढ़ रहे थे। इसमें हम जो भूगोल वाला टॉपिक है, इसमें हम चक्रवात और प्रति चक्रवात वाला टॉपिक आज पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, चक्रवात और प्रति चक्रवात, पहले समझते हैं चक्रवात क्या है, फिर समझते हैं प्रति चक्रवात क्या है। देखिए दोस्तों, जो चक्रवात होता है इससे होता है तूफान आता है, वर्षा होती है, और प्रति चक्रवात से क्या होता है, मौसम साफ होता है। यानी चक्रवात का उल्टा क्या है, प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात का उल्टा क्या है, चक्रवात। जैसे जैसे हम पहले वायुदाब पवनों के बारे में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि जो पवनें हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। उच्च से किस तरफ चलती है, निम्न वायुदाब की तरफ। उसी प्रकार से जो चक्रवात की भी उत्पत्ति होती है, तो जो चक्रवात है वो केंद्र में तो होता है निम्न वायुदाब। क्या होता है, निम्न वायुदाब। और जो बाहर की तरफ होता है वो होता है उच्च वायुदाब। यानी जो बाहर से हवा है केंद्र की तरफ चलेगी तो क्या आएगा, चक्रवात आएगा। क्या आएगा, चक्रवात आएगा। इस प्रकार से फिर वो क्या बनेगा, इसका रूप ले लेगा। तो चक्रवात आपको समझ में आ गया। चक्रवात क्या है, जो केंद्र में तो होता है निम्न वायुदाब। जैसे पढ़ते हैं, केंद्र में कम दाब, बाहर की ओर दाब अधिक होता है, अतः हवा बाहर से केंद्र की ओर चलती है, इसे चक्रवात कहते हैं। यह समझ में आना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चक्रवात क्या है, केंद्र में उच्च वायुदाब या बाहर की तरफ निम्न वायुदाब, या केंद्र में निम्न वायुदाब या बाहर की तरफ उच्च वायुदाब। यानी बाहर से केंद्र की तरफ या केंद्र से बाहर की तरफ। इस प्रकार से प्रश्न घुमा के दे सकते हैं। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि चक्रवात के केंद्र में तो होता है कम दाब और बाहर की तरफ होता है अधिक दाब। इसलिए आप जानते हो कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा चलती है, अतः हवा बाहर से केंद्र की ओर चलती है, जिससे चक्रवात आते हैं। इसे चक्रवात भी कहते हैं। चक्रवात से क्या होता है, चक्रवात से दोस्तों महत्वपूर्ण है, चक्रवात से वर्षा होती है। क्या होती है, वर्षा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट है, चक्रवात में हवा के चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, जिसे एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होता है। यह ध्यान में होना बहुत आवश्यक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपकी गोलार्ध है, ये गोलार्ध है, और इसके उत्तरी गोलार्ध यानी ऊपर वाले उत्तरी गोलार्ध में जो घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में, यानी घड़ी की दिशा में नहीं, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा। क्या, चक्रवात। यानी उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा छुई के विपरीत दिशा में होती है। जैसे छुई ऐसे चलती है, इस प्रकार से चलती है, लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात की दिशा घड़ी की विपरीत दिशा में इस प्रकार से चलेगी, ऐसे चलेगी। तो ये समझ में आ गया। तो चक्रवात की हवा के चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में सुई के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में होता है। यह भी ध्यान में होना चाहिए। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, घड़ी की दिशा में चलेगा, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, घड़ी की दिशा के विपरीत चलेगा। यह ध्यान में होना आवश्यक है। परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि चक्रवात होता है, उसके उत्तरी गोलार्ध में उसकी दिशा किस तरफ होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज होती है, दक्षिणी गोलार्ध में कैसे होती है, यह ध्यान में होना चाहिए। और चक्रवात से क्या होता है, वर्षा होता है, तूफान आता है, यह ध्यान में होना चाहिए। कौन से प्रमुख ऐसे चक्रवात हैं, उनके नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए, और कहां पर यह चक्रवात पाए जाते हैं। जैसे टोर्नेडो बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे खतरनाक चक्रवात, सबसे कम अवधि का होता है, और सबसे खतरनाक जो चक्रवात है ये, उसका क्या नाम है, टोर्नेडो। ये भयंकर तूफान है, ये स्थल व जल दोनों पर उत्पन्न होता है। यानी स्थल पर भी होता है उत्पन्न, और जल पर भी होता है। और कहां पर अधिकतर पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मिसिसिपी, कौन सा, मिसिसिपी क्षेत्र में पाया जाता है। टोर्नेडो का क्या है, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, भयंकर तूफान के साथ में आता है, और स्थल और जल दोनों पर उत्पन्न होता है, और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में पाया जाता है। ध्यान में होना चाहिए। टाइफून भी एक चक्रवात है, जो सिंध सागर से उत्पन्न होने वाला चक्रवात है। टाइफून भी क्या है, चक्रवात है, और ये कहां पर उत्पन्न होता है, ये सिंध सागर के सिंध तटीय क्षेत्र में होता है। हरिकेन अटलांटिक सागर व यूएसए में चलता है। ये आपको ध्यान में होने चाहिए चक्रवातों के बारे में, कौन कहां पर पाया जाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण है विली विली जो चक्रवात है, ये कहां पर पाया जाता है, कौन से देश में पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध चक्रवात है। इन चक्रवातों का नाम देके भी आपको पूछा जा सकता है, कौन सा चक्रवात कौन से देश में या कौन से स्थान पर पाया जाता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना ही चाहिए। तो समझ में आ गया चक्रवात क्या है। छोटा सा वीडियो था। अब हम पढ़ते हैं प्रति चक्रवात के बारे में। देखिए
प्रति चक्रवात, जब केंद्र में तो उच्च दाब, जब केंद्र में उल्टा है, चक्रवात का उल्टा है, जैसे केंद्र में तो है उच्च दाब और बाहर की तरफ क्या है, कम दाब, यानी कम हवा। केंद्र में तो उच्च दाब है, बाहर की तरफ कम है, तो हवा क्या होगी, केंद्र से बाहर की ओर चलती है, इससे मौसम क्या होता है, साफ होता है। जैसे जैसे ये है, तो चक्रवात क्या था, केंद्र में निम्न दाब था और बाहर की तरफ उच्च दाब था, तो बाहर से हवा अंदर की तरफ चलती थी। लेकिन प्रति चक्रवात में क्या है, केंद्र के अंदर तो उच्च दाब है और बाहर की तरफ क्या है, कम दाब, यानी हवा केंद्र से बाहर की तरफ चलेगी, जिससे क्या होगा, प्रति चक्रवात। यानी प्रति चक्रवात से क्या होता है, मौसम साफ होता है। महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ध्यान में होना चाहिए, जब केंद्र में उच्च दाब और बाहर की तरफ कम हो तो हवा केंद्र से बाहर की ओर चलती है, इससे मौसम साफ होता है। ये मोस्ट है दोस्तों। और प्रति चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा वाइज और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है। जो चक्रवात है उसका उल्टा होगा, यानी कि जो चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलता था, घड़ी के विपरीत दिशा में, लेकिन प्रति चक्रवात घड़ी की दिशा में चलेगा। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात था वो घड़ी की दिशा में चलता था, लेकिन ये क्या होगा, विपरीत दिशा में चलेगा, एंटी क्लॉक वाइज चलेगा। तो ये दोस्तों था एक छोटा सा टॉपिक, तो आपको ध्यान में होना चाहिए चक्रवात क्या है, प्रति चक्रवात क्या है। चक्रवात से बारिश वगैरह होती है, तूफान आता है। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है, बाहर की तरफ उच्च दाब होता है और बाहर से अंदर की तरफ हवा चलती है। और प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दाब होता है, बाहर की तरफ तो निम्न दाब होती है, तो केंद्र से बाहर की तरफ हवा चलती है। इसके अलावा जो चक्रवात है वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में। उसी प्रकार से जो प्रति चक्रवात है जो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में प्रति मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण ये थे चक्रवात कौन कौन से, टोर्नेडो सबसे भयंकर चक्रवात है जो ऑस्ट्रेलिया यूएसए में पाया जाता है, टाइफून चीन सागर में उत्पन्न होता है, हरिकेन अटलांटिक सागर और यूएसए अमेरिका में पाया जाता है, और विली विली ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध चक्रवात है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।